बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ 33 क्रॉसिंग पॉइंट बल्कि जीरो पॉइंट के मुकाम पर, जहाँ पर सीज फायर एक्शन फोरम के ज़ेर एहतमाम गुज़श्ता जून को 33 नोट के 2 नौजवान शहीद हुए थे। उनके याद में यहाँ पर तहज़ीती रेफरेंस का इनकाद किया गया। इस तहज़ीती रेफरेंस में तमाम पार्टियों को दावत की और आज उनके जो कायदीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ताज़ीती रेफरेंस और शुहदाए कॉन्फ्रेंस के आगाज़ से कबल बारादरी बाज़ार से तकसीम जम्मू कश्मीर नामंजूर रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम इलाका समेत छोटे बच्चों ने भी शिरकत की। शुरका रैली तकसीम जम्मू कश्मीर नामंजूर के नारे लगाते हुए 33 नोट क्रॉसिंग पॉइंट के मुकाम पर पिंडाहाल यहाँ पर लगाया गया था, वहाँ पर पहुँचे, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम इलाका ने शिरकत की। और इस पंडाल में भी बड़ी तादाद में अवाम इलाका मौजूद है। दूर दराज से यहाँ पर जो अहबाब हैं उन्होंने यहाँ पर शिरकत की है और इस जो घिनौना जो खेल था उसको इन्होंने कंडम किया। और आज चूँकि 5 अगस्त है तो आज ही की तारीख में 2019 को 5/2019 को भारत के ज़ेर-ए-निज़ाम जम्मू कश्मीर का जो इलाका है उस हैसियत को हिंदुस्तान ने यूनियन टेरिटरी में तकसीम किया था, उसकी भी जो मजम्मत की गई। इस प्रोग्राम से सियासी कायदीन ने खिताब किया, वो क्या कहते हैं आइए उनकी ज़बानी जानते हैं। की तरफ इशारा किया डॉक्टर तौकीर गिलानी ने और जनाब लियाकत साहब ने, और वो दुरुस्त इशारा किया कि हम कहते हैं सब मिलजुल के ऐसे ही अपने आप के साथ धोखा करते हैं, अपने आप के साथ झूठ बोलते। जब तक हम अपने आप से सच बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे ना, जिल्लत ख्वारी बेबसी मजलूमियत और माकूमियत की ये जिंदगी जो है हमारा मुकद्दर रहे। क्या कहा जाए, इससे कहा जाए हम आजादी की बात करते हैं, लेकिन हम लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ को मकबूजा, इस तरफ को आजाद, उसको गासिब, इसको माफस। क्या ड्रामा है? 2 गासिबीन की नाजायज कब्जे की लड़ाई है, जिसे एक क्या कहते हैं जमहूरियत और सेकुलरिज्म के नाम पर, दूसरा इस्लाम और मुसलमानियत के नाम पर, दोनों गासिब हैं, दोनों काबिज हैं, दोनों जारे हैं, दोनों मक्कार हैं, दोनों कातिल हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों की धड़कन, आजादी की जो आवाज है उसके दोनों लड़े हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल के। हम कहते हैं आजादी की बात, कहते हैं हमारी फौज, किधर हमारी फौज? गासिब फौज है, काबिज फौज है, जालिम फौज है। जब इस मगालते से नहीं निकलोगे, क्यों? जो प्रॉक्सी का रोल के वो काबिज है उसके खिलाफ लड़ना, जो पिछले 75 साल से इज्तिमाई तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों से जो प्रॉक्सी का रोल अदा करवाया जा रहा है। नामनाथ लीडर मुझे कहने दीजिए, वो बेशक जब जम्मू कश्मीर खुद मुख्तार की बात करते हो या जिहाद की बात करते हैं, एक प्रॉक्सी और अदाकार के तौर पर जम्मू कश्मीर की मजलूम और माकूम जो आवाम है उसको ईंधन क्या कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, और जो उनके आकाएं बाहर बैठे पीछे उसकी वो जो भट्टी है उसमें ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम फिर भी यानी वैसे रोक करके पहाड़ी में कहते हैं हाजी याकूब साहब के बाकोल, इधर से लंबे चौड़े फसले बयान करके आगे फिर वही प्रॉक्सी का रोल प्ले करने के लिए जो है अपने आप को भी तैयार कर पेश करते हैं और लोगों को भी तैयार करने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले तो मैं बिलखुसूस उन शहीदों को जिन्होंने मेरे लिए, यूं तो सारे लोग देखें, ये जो 2 लोग शहीद हुए, बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये जो 2 लोग शहीद हुए ये प्रॉक्सी का रोल प्ले नहीं कर रहे थे। ये इंतहाई मजलूमियत जो है, इंतहाई बेबसी जो है, ये उसकी मौत मरे। कि 5 अगस्त 2019 को
انہوں نے ان کی مشاورت سے تقسیم کر دیا کشمیر، اور ان کے جو چہتے ہیں وہ بھی باخبر تھے، انہوں نے جو کرنا تھا وہی وہ کرتے کرتے رہیں گے، وہ غاصب ہیں۔ امت مسلمہ ہمیشہ اپنے غداروں اور منافقوں کے ہاتھوں شکست کھائی ہے، کبھی کوئی ہمارا ایمان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو باہر کا کوئی لاؤ لشکر شکست نہیں دے سکتا۔ اس لیے اپنے درمیان کے ان منافقین کو پہچانیں، اور یہاں جتنے آپ لوگ سارے تشریف فرمائے، آپ سب نے ووٹ دیے ہیں، آج جن نے 15 منٹ کی تقریروں میں بڑھاس لگا لی ہے، میں اگر ان سب سے پوچھ لوں کو کسی ایک کس کو دیا تھا اور وہ حریت کہاں کدھر ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ میرے اللہ نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلہا، اس وقت آپ کو قبیلہ، علاقہ، حلقہ نمبر 1 یاد ہوتا ہے، تو وہ کدھر ہے حلقہ نمبر 1 کے صاحب اعظم صاحب؟ آپ ہی کے ووٹ سے اوپر گئے نا۔ میں اگر یہاں سے مختار علی کو کھڑا کروں تو آپ کہیں گے جی یہ اصل میں سمجھ والا بنتا نہیں ہے، تو ہے ہمارا بڑا عزیز، تو یہ وہی بات ہے کہ دل ہمارے امام حسین کے ساتھ اور تلواریں ہماری جزیر صادق سے ان تمام جو نام نادی صحیح لیکن ارباب اختیار ہیں، وہ بیٹھتے ہیں مظفر آباد کے ایوانوں میں۔ اگر ایک بریگیڈیئر آ کر جو جنرل لیول کا بندہ ہوتا ہے، میں نے کہا اسے جب وہ بیٹھا تھا پیون صاحب کے گھر اظہار تعزیت کرنے کے لیے آئے، میں نے کہا جناب آپ تعزیت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ نے تعزیت کرنی ہے، اور اٹھ کے چلے، یہی کہیں گے نا ہمیں بڑا افسوس ہوا آپ کا نوجوان بیٹا مارا گیا۔ اور اگر آپ نے ہی تعزیت کرنی ہے تو اس ریاست کا نامزد وزیر اعظم بھی تعزیت کرے گا، تو میرے جیسا بے اختیار بندہ بھی وہی اظہار تعزیت کے لفظ استعمال کرتا ہے، تو جو پروٹوکول کی اسلام کا استعمال کرتے ہو، یہ گاڑیاں کی اسلام کی استعمال کرتے ہو، یہ جو تمہارے لاؤ لشکر ہے یہ کس نام کے؟ یہ گلے کس لیے لے کر بیٹھے ہو کہ وہ انڈین آرمی کے نوجوان جو تھے، وہ جو فوجی تھے، وہ دن دہاڑے آتے ہمارے نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کرتے، 2 گھنٹے تک نوجوان وہاں پر تڑپتے رہے، سسکتے رہے، پانی مانگتے رہے، تمہارے نوجوان، تمہاری آرمی کے لوگ بندوقیں لے کر بیٹھے تھے، انہوں نے مارا کیوں نہیں ان کو؟ وہ زندہ واپس کیوں گئے؟ لیکن جواب نہیں تھا کہ جی ہم بعد میں بیٹھیں گے، آپ سے بعد میں بات کریں گے۔ ارے بابا کون سی بعد میں بات کرنی ہے؟ اور جو بعد میں بات کی گئی وہ یہی تھی کہ جی آپ کے لوگ سیز فائر عبور کر چکے تھے۔ میں نے پوچھا کون سی سیز فائر تھی؟ کہ جی گوگل میپ کو ہم سیز فائر مانتے ہیں، انڈیا بھی مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ اگر آپ نے گوگل میپ کو سیز فائر مانا ہے اور وہ سیز فائر نہیں مان رہے اسے، بلکہ وہ جو ایک مستقل تقسیم کی سرحد ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ میرے محترم احباب، ہم جو گزشتہ 8 ماہ سے سڑکوں کے اوپر ہیں، جو چیخ رہے چلا رہے اس بات کے اوپر کہ ہمارے لوگوں کی زمینوں کے اوپر آئے روز قبضہ ہوتا ہے، آئے روز یہاں پر لاشیں گرتی ہیں، لوگوں کا روزگار چھین لیا گیا، لوگوں کو وہ جو اشیاء ضروریہ خریدنے کی سکت ہی ختم ہو گئی، اور آپ اسے روزانہ، اور آج کی جو بات کر رہا ہوں، آج بھی مجھے پولیس کے نوجوان ملے، انہوں نے 7 لوگوں کے مجھے نام دیے کہ پاکستان آرمی کی طرف سے ہمیں جواب مانگا جا رہا ہے، ان 7 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹو۔ کس جرم میں ایف آئی آر کاٹی جائے؟ وہ جرم یہ ہے یہ مویشی لے کر جاتے ہیں اور یہ سیز فائر کو عبور کرتے ہیں، یہ اپنے مویشیوں کو باندھتے نہیں ہیں۔ کسی طرح کا عمل 1948 میں پاکستان اپنے مقبوضہ علاقے میں کر چکا تھا، جب اس نے یہاں کے علاقے کو گلگت بلتستان سے علیحدہ کیا، اور ہمارے لیے اور ہمارے یہاں کے زوما کے لیے، جن میں پاکستان نواز زوما بھی شامل تھے، ان کے لیے ایک پابندی لگا دی کہ وہ وہاں جا کر لوگوں سے بات نہیں کریں گے، ان سے ملیں گے نہیں۔ جس طرح بھارتی مقبوضہ کشمیر میں یاسین ملک پر، علی گیلانی پر یا دوسرے زوما پر جموں جانے پر پابندی، وہاں بات کرنے، وہاں لوگوں سے ملنے پر پابندی تھی یا پابندی ہے،
اسی طرح گلگت بلتستان کے لوگوں سے جا کر بات کرنے، ریاست کی بات کرنے، اپنے مسئلے کی بات کرنے پر یہاں بھی پابندی ہے۔ اور دوسرا، یہ محرم کا مہینہ بھی ہے، اس لحاظ سے بھی یہ تاریخی طور پر دو اہم واقعات ہیں جو جن دنوں میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ واقعہ بھی اس لیے بڑا اہم ہے کہ وہ ڈٹرمن کرتا ہے تاریخی طور پر راستوں کو، کہ آپ نے کہاں کھڑا ہونا ہے۔ آپ چاہے کمزور ہیں، چاہے آپ کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، چاہے وقت کے حکمران اور ان کی افواج آپ کی مخالف ہیں، اور آپ کے ساتھ صرف عورتیں اور بچے ہیں، آپ کا اپنا ہی گھر ہے، لیکن آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے کہاں کھڑا ہونا ہے، کس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ تو یہ جتنے تاریخی واقعات ہیں جو ہماری ایک ہسٹوریکل لیگیسی ہے، اس سے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، اس سے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، بڑے بڑے فن خان لیڈر، آٹا کوئی نہیں ہے۔ کیا ہمارے پاس زمین نہیں ہے کہ ہم آٹا اپنا پیدا کر سکیں، اپنی گندم، اپنی مکئی پیدا کر سکیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم دوائیوں کی ایک فیکٹری ہی لگا لیں آزاد کشمیر کے اندر تاکہ ہم اپنی دوائی استعمال کر سکیں؟ کیا ہمارے پاس ایسی ورک فورس نہیں ہے یا وسائل نہیں ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا اپنا ڈیم بنا کے اس سے 400 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی پیدا کر سکیں؟ یہ 75 سال سے کیا کرتے رہے ہیں، اور آج جو ہے یہ نقشہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اگر اب بھی ہم نہ سیکھیں، سارا کچھ دیکھ کے سارا منظر سامنے ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایک آدمی بتائے آزاد کشمیر میں کس جماعت کی حکومت ہے اور کس کی اپوزیشن ہے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس جماعت سے ہیں، یہ کس پارٹی سے ہیں، یہ کوئی بتا دے۔ 4 مہینے اسمبلی کا اجلاس جاری رکھتے ہیں صرف اس بات پہ کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے اور ممبران کے لیے اور سابق وزرائے اعظم اور صدوروں کے لیے پنشنیں لگوانی ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے گھر کے چائے پانی کے لیے 19 کروڑ 50 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں سالانہ۔ چائے پانی گھر کا خرچہ 19 کروڑ 50 لاکھ روپے۔ آپ ایمبولینسوں کو روتے ہیں، اس میں 100 ایمبولینس آ جاتی ہے۔ یہاں کوئی ڈسپینسری نہیں ہے، کوئی اسپتال نہیں ہے۔ جو مراحت انہوں نے ابھی منظور کی ہیں وہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ 167 ارب روپے کا بجٹ ہے، 166 ارب روپے، یعنی 1 خرب 66 ارب روپے میں سے 120 ارب ان چوروں نے اپنے اور اپنی جو یہ ریاستی مشنری کے نام پر جو چور اور نئے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں، 166 میں سے 120 ارب ان کے لیے رکھے ہیں، اور منہ کھولتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کوئی راہ سے پیسے لیتا ہے اور کوئی فلاں سے پیسے لیتا ہے۔ یہ 166 ارب روپے کا جو سالانہ تم لے رہے ہو، اس کا حساب کون دے گا؟ کون پوچھے گا ان سے کہ یہ 166 ارب روپیہ پاکستان سے لے کے اپنی پیٹوں میں ڈال رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ آٹے کے لیے سڑکوں پر لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے جو یہ 2 نمبر قسم کے جو ایس ڈی ایم اور ڈی سی جو انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، منشیات فروش سارے جو ہے وہ 2 نمبر دھندوں میں ملوث ہیں اس ریاست کے اندر۔ وہ کہتے ہیں ان لوگوں کا ایجنڈا ہی کوئی اور ہے جی، یہ جو لیٹے ہوئے ہیں راولا کوٹ میں یا کوٹلی میں، یہ ان کا کوئی اور ایجنڈا ہے۔ ہم وہاں کھڑے ہو کے آٹا مانگ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کا کوئی اور ایجنڈا ہے۔ تو یہ جو چوروں کی ایک پوری بارات ہے، جب تک اس کو اپنے قافلے سے الگ کرنے کی ہمت پیدا نہیں کریں گے، مامے چاچے یہ وہ ان سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور مطالبے بڑے کلیئر ہونے چاہیے۔ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ یہ فوج ہمیں عزیز ہے نہ وہ فوج ہمیں عزیز ہے، یہ دونوں قابض ہیں، دونوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کہ ہمارے بھائیوں نے شاید اس طرف آپ کی توجہ دلائی ہے، لیکن آپ کے سامنے وہ بات رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سپریم کونسل نے یہ بات طے کی تھی کہ آج کے دن ہم آزاد کشمیر کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے صدور کو مدعو کرنے جا رہے ہیں، تمام مذہبی جماعتوں کے صدور کو یہاں بلانے جا رہے ہیں، لیکن انتہائی افسوس سے یہ بات یہاں سے کہنے جا رہا ہوں کہ جب
उन सारे जिम्मेदारान के साथ हमारे सुप्रीम काउंसिल के लोगों ने राब्ता किया और आज इस मरहले के ऊपर हम शायद उन्हीं लोगों को देख रहे हैं जिनको हम जमाना तालिब इल्मी से देख रहे हैं कि इस रास्ते के अंदर वो जदोजहद कर रहे हैं, वो अपना रोल दे रहे हैं। और हमें इंतहाई अफसोस हो रहा है कि आज यहाँ हमारे इस हल्के के एमएलए साहब को तो मेजबान होना चाहिए था। क्या ये तेतरी नोट का इलाका कहीं किसी और हल्के के अंदर शामिल है? क्या जब वो इलेक्शन के अंदर इस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो क्या इस शेर कुकुटा यूनियन काउंसिल से उनको वोट नहीं मिलते हैं, या कहीं ये किसी और हल्के का हिस्सा है ये इलाका? उनको तो आज की इस तकरीब की मेजबानी करनी चाहिए थी। यहाँ तो खाली अपनी जो नेशनलिस्ट पार्टी के कायदीन है उनको नहीं बुलाना था, बल्कि यहाँ का जो रवायती ठग है, जो मुजफ्फराबाद का लुट है, हमने उसको भी दावत दी थी। और दो टाइम पे लोगों के गले में माला डाली जाती है। एक जब कुर्बानी की ईद आती है तो जानवरों के गलों में माला डाला जाता है, और जब एक इलेक्शन का सीजन आता है तो इनके गलों में माला डाली जाती है। लोगों ये आपको समझना होगा ये कोई मामूली मसला नहीं है। ये मसला रियासत जम्मू कश्मीर का मसला है, उसकी तकसीम का मसला है। पाकिस्तान आर्मी अपनी पूरी बाढ़ लेकर डैम्पिंग कर चुकी है, और वो इस इंतजार में थी कि 5 अगस्त आज जो मोदी का इकदाम है, जिसने हमारी रियासत को, मैंने उस वक्त कहा था कि 5 अगस्त का जो इकदाम हुआ उससे जो नुकसान हुआ वो फारूक अब्दुल्ला की नस्ल को हुआ होगा, वो शेख अब्दुल्ला की नस्ल को हुआ होगा, वो मुफ्ती महबूबा की नस्ल को हुआ होगा। और इधर के जो इकदाम हो रहे हैं वो मुजफ्फराबाद में जो नस्ल दर नस्ल हमें कबाइल में तकसीम करके, हमें फिरकों में तकसीम करके वो जो अय्याशियां कर रहे हैं, लोगों अब ये बात समझने की है कि हमने फैसला करना है। मैं ये सारे जो कायदीन बैठे हैं, हमने आपको इसलिए मदऊ किया कि शायद लोगों तक इस तरह के पैगाम चाहते थे कि ये वहां का कोई लोकल मसला है। जब हमने इस चीज को भांप लिया कि ये मसला लोकल नहीं है, बल्कि हमारी रियासत को प्रॉपर्टी कैसे तकसीम करने का मसला है, तो हमने, हमारी सुप्रीम काउंसिल ने ये फैसला किया कि हम यहाँ के जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो किसी भी नजरिए से तल्लक रखते हैं, हमने जम्मू कश्मीर खुद मुख्तार कश्मीर का जो नारा था, हमने उसको सेकेंडरी मसला बनाया। हम पहला जो प्राइमरी मसला बनता है, हमने कहा जहां जो इलाके नवाज पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं कश्मीर को, उन पार्टियों को भी वाजिब सा मदऊ किया जाए। अरे बाजार में बैठे हुए हैं, इन्होंने आपको एक ऐसे ट्रक की बत्ती के साथ लगा दिया कि आज जाकर हमारे बुजुर्ग थोड़ा बहुत ये समझने में कामयाब हुए कि नहीं, गुलाम सिर्फ वो नहीं है, गुलाम हम भी हैं, और इस गुलामी की वजह हम ही हैं, तकसीम कश्मीर की वजह हम ही हैं। ये जो 4000 मुरब्बा मील वाले हैं, या ये जो 28,000 मुरब्बा मील वाले हैं, यही हैं। और इस तकसीम कश्मीर के बुनियादी मार्ग जो 47 के अंदर इस सारे अमल की क़यादत कर रहे थे, उससे पहले रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर शख्सी हुक्मरानी थी, बदतरीन हुक्मरानी थी। महाराजा हरी सिंह का जुल्म और सितम था, जबर था, शख्सी राज था, बिगाड़ लिया जाता था। लेकिन वो अंग्रेज की बाजगुजार रियासत के अलावा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना के गुलाम नहीं थे। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना के गुलाम बनाने वाले कौन हैं? ये हैं। और आप 24 अक्टूबर का डिक्लेरेशन उठाकर देख लें कि आज पाकिस्तान कूफे वाले उसके ऊपर कायम हैं। बातदरीज उन्होंने आपकी आर्मी खत्म कर दी। 24 अक्टूबर के डिक्लेरेशन में ये लिखा हुआ है, इब्तिदाई यहां से हो रही है कि चंद हफ्ते पहले जो गवर्नमेंट बनाई गई थी, इस गवर्नमेंट को दोबारा बना रहे थे, इसको हम दोबारा रीऑर्गेनाइज कर रहे थे। और फिर जब ये यूनाइटेड नेशन के अंदर जाते हैं तो पहली जो करारदाद यूनाइटेड नेशन के अंदर जो पेश होती है, उसमें क्या कहा जाता है कयूम साहब?
उसमें ये कहा जाता है कि ये जा रहे हैं, ये जो इधर से दाखिल हुए ये सारे के सारे निकलेंगे। यूनाइटेड नेशन की आर्मी के साथ मिलकर बल काफी फोर्सेस यहाँ का इंतजाम और इंतजाम संभालेगी। अमन कायम होने पर जो है यहाँ के लोगों को जो है आके खुद राजियत दिया जाएगा। जो हमेशा यहाँ पर आकर वोट मांगते हैं, इस प्रदेश की वसादत से मैं उनको तलाश करता हूँ, मैं उनको ढूंढता हूँ, उनमें से कोई बंदा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। मेरे इस एक्शन फॉर्म में उन तमाम लोगों को इन्फॉर्म किया कि आज एक बयान मौका है जिसमें तमाम लीडर, तमाम जुमा, तमाम मजहबी, सियासी, समाजी लोग आ रहे हैं, आप भी हैं। लेकिन वो हमारी आजादी की बात करने वाले, हमारी खुशहाली की बात करने वाले, हमें तालीम की बात करने वाले, हमें पड़ोसी, गांव, दोस्त, रिश्तेदारों में बांटने वाले, करीब लाने वाले, आज कोई वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर मौजूद है तो यही लोग हर जगह पर होते हैं। महंगाई की अगर बात की जाए तो यही लोग जेने करते हैं, यही लोग अपना सीना सुपर आगे करके गोलियां खाते हैं। लेकिन आज वो लोग नहीं हैं। मैं ये सवाल इसलिए रख रहा हूँ, नोट के वासियों, क्या आप क्या आजादी या कोई आपके मसाइल हल करने वाले वो लोग हैं जिन्हें आप वोट देते हो? अगर वो अगर आपके नुमाइंदे होते तो आप वो यहाँ मौजूद होते। आपके नुमाइंदे यही लोग हैं, आपकी मंजिल यही लोग हैं, आपको यही लोग आपको रास्ता दिखाएंगे कि लोगों को आर पार जाने पे भी कोई पाबंदी नहीं होगी। आप उस मायदे पे अमल दरामद करते हुए जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहाँ पर रहें। लेकिन यहाँ पे जो काबिज फौज बैठी हुई है, इसने लोगों को मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ हरबों से जो है डराने धमकाने की कोशिश की, इनको धमकियाँ देने की कोशिश की कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपको उठाएंगे। हमने इनकी उस सारी बदमाशियों का मुकाबला किया, लेकिन इन्होंने ये किया कि हिंदुस्तान आर्मी के साथ बरमला। हम ये बात कहते हैं, यहाँ पिछले दिनों ये बात चली कि उन दो लोगों को इन्होंने मारा, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो हम इस चीज के गवाह हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान आर्मी के साथ मिलकर इन लोगों का इनको मरवाया है। इनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ दो लोग मारे गए। इसलिए हम देखते हैं आए रोज कि जो बेला है, जो लोगों की मलकीती जमीनें हैं, जिसके पास जिन जमीनों का रिकॉर्ड लोगों के पास मौजूद है, ये उन वहां पर जाने से लोगों को रोकते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये इन्होंने अपनी आर्मी तैनात की हुई है आगे और हिंदुस्तान आर्मी को साथ लेकर लिया है। और फिर उन्होंने फेसबुक पर, ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किए कि हम अंडरस्टैंडिंग के साथ ये तय कर रहे हैं, लिहाजा आप लोग इनके साथ तावन करें। हम आज के इस प्रोग्राम की हैसियत से, इसकी वसादत से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम किसी सूरत इन दोनों अफवाज की बदमाशी को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों के नाम पर आज का ताज़ियती रेफरेंस का इनकार किया गया है। उनकी शहादत को खराज तहसीन पेश करता हूँ और जुमला लवाहिकीन से और रहयाने तितरी नोट से अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से इज़हार ताज़ियत करता हूँ और साथ ही तितरी नोट एक्शन फोरम के दोस्तों को आज 5 अगस्त के दिन तकसीम जम्मू कश्मीर नामंजूर रैली और प्रोग्राम के इनकार पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 5 अगस्त का दिन मादरे वतन रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में स्याह-तरीन दिन की हैसियत रखता है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने अपने आइन की आर्टिकल 370 और 35A को मंसूख करते हुए अपने ज़ेरे कब्जा रियासत जम्मू कश्मीर के हिस्सों को अपनी यूनियन टेरिटरी में जम किया। वहाँ स्टेट सब्जेक्ट रूल की खिलाफ वर्जी की गई। मादरे वतन रियासत जम्मू कश्मीर की मुस्तकिल तकसीम की साजिश की गई। मैं हिंदुस्तान के इस अमल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। क़यादत को कि अब कश्मीर आजाद होगा, कब कश्मीर आजाद होगा, और इस वक्त तक इस कश्मीर के ऊपर सौदेबाजी कर रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और मारा जा रहा है हमारा मजलूम कश्मीरी,
हमारा मजबूर कश्मीरी, हमारा भाई कश्मीरी, ये कश्मीर हमारा है, ये धरती हमारी है। हम 100 साल तक लड़ेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे और ना हम अपनी धरती माँ को इस तरह छोड़ेंगे। 75, 76, 70 में, और मुझे 65 का भी पता है निशानदेही का, तो जब ये 72 में जो बताते हैं कि हम कई हमारे साथ ये मलिक अजीज साहब बैठे हुए हैं, ये भी कहीं सर्विस में थे और मैं बिल्कुल घास 28 वो था, वक्त ऐसा था, मैट्रिक का तालिब इल्म था, जब निशानदेही हुई बिल्कुल मैं साथ था उनके। अब ये कैसी बातें हैं कि ये गूगल उधर गया, गूगल को नक्शे से नहीं, बिल्कुल नक्शा ही गूगल ही होता है, इसको निकाल दो भाई, और रोज जहन में कोई बात करो कि इससे हम आज़ादी हासिल करें। कि ये हमारी फौज जो इंडियन फौजी मोर्चे के बाहर से नहीं आता था, बाहर नहीं आता था, आज भी फौजी इस हमारी खूबसूरत वादी में क्यों आ रहा है? ये सहूलतकार उनके क्यों बन बैठे हैं? मैं इनसे पूछता हूँ कि हमारे ये जो जगह है कि खाली एक कश्मीर का मामला नहीं है, ये सारी रियासतों का मामला है। ये हमारी पूंछ की जो वादी है 33 नोट, उसमें मैं टेस्ट केस पे रखा गया कि पूंछ के लोग मजम्मत करते हैं, पूंछ के लोग बगावत पे उतर आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजाद कश्मीर पूरी में वहाँ भी मजम्मतकार बैठे हुए हैं, लेकिन पूंछ से जो मजम्मत आती है शायद किसी आजाद कश्मीर के कोने से नहीं आएगी। मैं अपने महफूजों से ये कहता हूँ कि हमारे महफूजों पूंछ की तारीख को पढ़ो, पूंछ के लोगों ने जिंदा खाने खिंचवाई है, पूंछ के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। हमारा जो टेस्ट है वो उसमें हम सुरखरू होंगे। देने लगे थे वतन खा लिया, एक लुकमे में आधा चमन खा लिया, कौम भूखी है खेतों का धन खा लिया, टैंक आबादियों पर चढ़ाते हैं ये, बस्तियां देखकर बम गिराते हैं ये, कौम अपनी को कोड़े लगाते हैं ये, जिनको ढाका की गलियों में जूते पड़े आज हम पे है बंदूक थाने खड़े, माँ को नंगा किया ये गुनाहगार हैं, बेन पे पल पड़े ये जनाकार हैं, 3 आइन तोड़े ये गद्दार हैं, तुझको मजलूम मकबूल भट्ट की कसम, बीच चौराहे फांसी लगा दो इन्हें, एक हरफे गलत है मिटा दो इन्हें। पैसे चला रहे थे उन सब पर आज तक पाबंदी है। तो सामीन जी वकार में आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये एक तकसीम कश्मीर की साजिश हो रही है, जिसका आगाज ये पहुंचते नोट से कर रहे हैं। अभी जो कल और परसों गूगल के हवाले से, जो सैटेलाइट के हवाले से जो हमें नक्शे बता रहे हैं, ये जिस पंडाल में हम बैठे हुए हैं, जो पाक आर्मी की ये पोस्टें भी हैं, ये भी कह रहे हैं कि ये भी गलती से इंडिया की तरफ जा रही हैं। तो सुप्रीम काउंसिल वालों से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ तावन करें कि हम ये एरिया इंडिया को दे दें। मैं 71 और 65 के फौजियों को सलाम पेश करता हूँ। यहाँ पर भी वो हमारे जो पाक फौज के सिपाही यहाँ पर जो रिटायर है वो बैठे हुए हैं, बहुत से कश्मीरी उसमें मुलाजिम भी हैं। मैं उनको सूट पेश करता हूँ जिन्होंने 71 और 65 में 1 इंच एरिया नहीं दिया था, और आज हमारे जो आला अफसरान ने पीछे पीछे करते ये कश्मीर का सौदा कर रहे हैं। उन्होंने सामने आके फायर करके इनको शहीद किया, और उनको उठाने के लिए भी वो फौजी नहीं गए बल्कि हमारी सिविल आवाम गई। मैं उनको इस मौके पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन नौजवानों ने उन दोनों को उठा के लाया, तीसरा जख्मी हो गया था। आज का जो प्रोग्राम है असल में ये ताज़ी रेफरेंस था, तो तमाम अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन हमें मारा जा रहा है, हम अपने बस्ती को आबाद रखना चाहते हैं लेकिन वीरान की जा रही है। यही धरती जो दुनिया के अंदर एक जोग्राफियाई हैसियत रखती थी, वकार था, शनाख्त थी, सकाफत थी, लेकिन 74 साल कबल ये बातें आज माजी का किस्सा बन गई हैं, और आए रोज इस धरती के ऊपर गोलाबारी करके हमारे ऊपर न चाहते हुए आए रोज जगह मुसलत करके इस धरती के जोग्राफिया को मुतासर किया गया। तहजीती रेफरेंस में यहाँ अपना अखाड़ा बनाया कायदीन ने
भारत के और उस हालिया दिनों इक़दाम की भरपूर अल्फाज इस्लाम में ने हाथ मजम्मत अमल मायदा होने की, के जो बावजूद, उसने 5 अगस्त 2019 सीज़फायर को होने के बावजूद अपने इलाके की जो हमारे 2 तकसीम लोगों थी, को वहाँ पर जो खुसूसी दिन हैसियत थी दहाड़े उसको कत्ल किया गया। चैलेंज किया, उसको वो तोड़ा कहा है गया और उस हिस्से को पाकिस्तान आर्मी यूनिट की तरफ टेरिटरी से में तकसीम किया है। यहाँ एक साथ कैंपेन लॉन्च की ही गई। मकर्रीन ने 2 जो बराह नौजवान रास्त शहीद लोगों हुए को अप्रोच किया उनको गया खराज अकीदत पेश किया कि हम और इस यहाँ बात पर का अज़म बंदी किया करना कि चाहते हम हैं किसी भी सूरत में रियासत और जम्मू आप लोग कश्मीर हमारे को साथ ताउन मुस्तकिल करें। तकसीम नहीं होने और देंगे लोग अपनी जब ज़मीनों तक में भी जाते एक हैं, कश्मीरी जिंदा है। उनको पाबंद इस किया जाए। ख्वाब को कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देंगे। नाज़रीन, मुझे हमारे आपके जो फीडबैक दोस्त का थे यहाँ पे, इंतजार रहेगा। मुझे हम सबने मेरे मिलकर कैमरामैन उस इश्तिहार का सम्मान हुमायूं किया कलीम के साथ दीजिए और हमने इजाजत। इनसे कहा मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, तेतन रोड, कि आप तहसील जिस हजीरा, तरह से डिस्ट्रिक्ट तकसीम पुंछ, चल रही है, जम्मू कश्मीर। क्योंकि